अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई, आज मार्केट का सेंटिमेंट खराब रहा। ऑलमोस्ट 3500 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ मार्केट ने क्लोज करा एमिड जियो पोलिटिकल टेंशंस। आपका क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से, और जो जो टेंशंस हैं विद इंडिया, उस पर क्या व्यू है आपका? अच्छा शायद देखिए, बेसिकली ये वो कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट में आपके कंट्रोल में नहीं होते। जिसमें आई गेस इस फैक्टर को भी शामिल कर लें, या कुछ अर्से पहले हमने देखा था कि वॉर टैरिफ स्टार्ट हुई थी अमेरिका की तरफ से। तो उसमें भी हमने इसी तरह का मार्केट में रिएक्शन देखा था, क्योंकि उसमें हमारे कंट्रोल में बहुत कम चीजें थी ना। हम बेसिकली कंपेटेटिव हो सकते थे या कुछ और कर सकते थे। बट इनिशियली मार्केट ने उसको नेगेटिवली सेलिब्रेट, तो नेगेटिवली इसको एंटिसिपेट किया। सेकेंडली, आज भी कभी सेशन जो था उसमें ये हुआ है कि जो आपके स्टेट मिनिस्टर की तरफ से एक अलर्ट जारी हुआ कि उनके पास हथियार आज या कल में वो कोई सरप्राइज अटैक कर सकता है। बट आई एम श्योर अगर वो चीज़ आ गई तो वो सरप्राइज अटैक तो नहीं रहा हो, इसलिए यहाँ पर भी तैयारी इस तरह की होगी। बट ये जिस तरह से चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं, तो किसी ना किसी इन्वेस्टर्स ने आज जो मार्केट में प्रेशर आया, वो रीज़न ये थी कि लोगों को डर था कि ऐसा ना हो कि वीकेंड पे या एक आध दिनों में अगर कोई चीज़ एक्सक्लेट हो यहाँ से भी और वहां से भी, तो वो ये कोई बड़ी जंग या बड़ी चीज की तरफ कन्वर्ट ना हो जाए। इसीलिए आज हमने बगैर किसी और चीजों को, रीजनिंग को, वैल्यूएशंस को देख के, बगैर इन्वेस्टर्स की तरफ से देखा इंस्टीट्यूशनल साइड पे भी कि अच्छी सेलिंग आई है। बिल्कुल। अच्छा जामी, वैसे तो हमने अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर देखा मार्केट में, बट बैंक्स में जो है वो आज काफी सेलिंग प्रेशर था। यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द इंडेक्स। तो ओवरऑल बैंक्स पे क्या व्यू है आपको गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि मेरा बैंक्स पे स्पेसिफिकली कोई नेगेटिव व्यू नहीं है। मुझे लगता है कि शायद जो है ना, इंटरेस्ट रेट पे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद इस मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। मुझे लगता है शायद स्टेट बैंक थोड़ा सा पॉज करके ना बजट तक इसको डिले करे और बजट के बाद आगे करे, क्योंकि वैसे जगह तो बहुत है। अगर आप इन्फ्लेशन के नंबर देखें और आगे, और कमोडिटीज ऐसी कोई हमें बढ़ती हुई लग भी नहीं रही है, तो हो ही सकता है कि स्टेट बैंक इस मॉनेटरी पॉलिसी में भी 50 बेस पॉइंट या 100 बेस पॉइंट काट दे, फिर फर्दर अगली वाली में भी थोड़ा कट करे। बट हो सकता है यहाँ पर ना कुछ करे और जो है अगली वाली में जाके कट करे। तो बट यहाँ रूम है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है उसकी वजह से जो है आपको बाजार में अगर ये इशू रिजॉल्व होते हैं तो शायद एक बाजार में एक अपसाइड आ जाए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी जो है वो काफी प्रेशर देखा आज भी। वैसे तो हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जिसमें हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन के करीब हम जा रहे हैं, जहाँ पे रिसेंट एक जो जो हमने मेजर ब्रेक थ्रू था वो देखा था, वो बैंक्स की तरफ से टर्म शीट्स का साइन होना हुई थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर हैज बिन गोइंग थ्रू सम करेक्शन। तो ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर आपको आपका? तो मेरा ऑयल एंड गैस सेक्टर पे ये काफी, तकरीबन आप देखें 30-40% अपने हाई से करेक्ट हो चुके हैं। असल में इसकी एक रीजन ये हुई है कि कोई इवेंट बहुत खास नहीं है, जबकि अगर पेमेंट्स इनके पास कैश फ्लो बेहतर हो रहे हैं तो उनको थोड़ी अपनी पेमेंट बढ़ानी चाहिए थी। तो ये भी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और दूसरा ये कि आने से भी कोई खातिर खा ग्रोथ नहीं आई है। तो अगर अभी ऑयल प्राइस घटी है तो हो सकता है अगले क्वार्टर में थोड़ा सा अर्निंग्स में और भी कोई सरप्राइज आ सके, या फिर यही कहीं करीब में अर्निंग्स हो। बिल्कुल। Last question is Ranvi, what's your view regarding market in coming days, in light of obviously CPI का number, monetary policy meeting and geopolitical tensions? देखिए, अगर इस एक्सटर्नल फैक्टर को आप हटा दें तो बाकी बाजार ठीक लगती है। और अगर ये जो है वीकेंड के बाद भी ये चीज़ें टेंशन एक्सलेट ईज नहीं हुई है और ऐसी एक्सलेट होती रही, तो किसी भी एक्सलेशन की वजह से मार्केट में फर्दर एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी आ सकती है। बट ऑब्वियसली अगर अटैक होने के बाद और काउंटर अटैक होने के बाद अगर कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सलेट नहीं करती हैं किसी लेवल पर, जो है ना, यूएस की तरफ से या किसी फ्रेंडली कंट्री की तरफ से इंटरवेंशन होती है और दोनों को समझाया जाता है, तो फिर मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा, और वहां से मार्केट अपना बॉटम बना के उठ सकती है। बट जब तक ये नहीं होती है, फर्ज करें कि होपफुली इन 2 दिनों में कोई नहीं होता है, चीज़ें ईज नहीं होती हैं, तो जब तक ये ईज नहीं होंगी तब तक ये प्रेशर तो रहेगा। Perfect. Thank you so much, Ranvi, for taking out time for this session. Allah Hafiz.